शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न: क्या शक्तोपाय क्रम क्रम से शांभवी स्थिति में नहीं ले जाता? गुरु महाराज: अवश्य ले जाता है, यदि साधक पूरी गंभीरता एवं ईमानदारी से श्रद्धा एवं विश्वास सहित साधन में लगा रहे। किंतु प्राय शिष्यों की साधना की निरंतरता भंग होती रहती है। समर्पण का अभाव तो होता ही है तथा ना ही वे संस्कार संचय को ही रोक पाते हैं। इसीलिए साधन की प्रारंभिक अवस्था में ही घूमते रहते हैं। आजकल शक्तिपात की जो दीक्षाएं दी जाती हैं वह प्राय शक्तोपाय की ही हैं। प्रश्न: फिर शांभवी दीक्षा का उल्लेख की आवश्यकता ही क्या है? गुरु महाराज: शास्त्र में सभी बातों का उल्लेख होता है, सभी पक्षों तथा स्थितियों पर विचार करता है तथा सभी संभावनाएं पाठक के समक्ष प्रस्तुत करता है। शक्तिपात सूत्र भी शक्तिपात का ही ग्रंथ है। प्रश्न: तो क्या हमारी दीक्षा भी शक्तोपाय की ही है? गुरु महाराज: इसका निर्णय तुम स्वयं कर सकते हो। क्या तुम्हारा अहम विलीन होकर चैतन्य में स्थापित हो गया? क्या जागृति के पश्चात तुम्हें शक्ति की अभिन्नता अनुभव हुई? क्या तुम्हारे सभी संस्कार, वासनाएं एवं विकार नाश हो गए हैं? नहीं तो ये अभी शक्तोपाय ही है। प्रश्न: शांभवोपाय में जाने के लिए हमें कितना समय लगेगा? गुरु महाराज: यह तुम्हारी वैराग्य की स्थिति, समर्पण भाव का स्तर, साधन की निरंतरता पर आधारित है। वैसे साधक को लक्ष्य प्राप्ति के लिए समय सीमा निर्धारण का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। एक तो यह समर्पण की भावना के प्रतिकूल है, दूसरे यदि निर्धारित समय के अंतर लक्ष्य सिद्धि नहीं हुई तो धैर्य टूट जाता है। तीसरे, लक्ष्य के प्रति आसक्ति पैदा हो सकती है। आसक्ति चाहे कितनी भी सात्विक क्यों ना हो, बंधन का ही कारण होती है। प्रश्न: क्या आणवोपाय भी धीरे धीरे शांभवोपाय तक ले जा सकता है? गुरु महाराज: आणवोपाय से यदि साधक श्रद्धा भक्ति सहित लगा रहे तो वह भी पहले शक्तोपाय की स्थिति स्थापित करेगा, अर्थात शक्ति की जागृति करवाएगा, जिससे स्वयं सिद्ध साधन आरंभ होगा। तब शक्तोपाय धीरे धीरे शांभवोपाय तक ले जाएगा। प्रश्न: क्या शक्तिपात को योग दीक्षा भी कहते हैं? गुरु महाराज: सभी संप्रदायों ने अपने अपने मार्ग के अनुसार शक्तिपात का नामकरण कर रखा है। शक्तिपात दीक्षा जीव को भ्रम से मिलती है या जीव तब को भ्रम से मिलाती है, अर्थात जीव भ्रम का योग कराती है। इसीलिए इसे योग दीक्षा भी कहा जाता है। स्पष्ट है कि योग मार्गी योग साधना के अनुसार ही शक्तिपात करता है, जिसका जैसा सिद्धांत, साधना पद्धति, नियम आदि होते हैं वैसी ही शक्तिपात की विधि भी विकसित कर लेता है। शैव मतावली अपने सिद्धांतों तथा वैष्णव, शाक्त, गाणपत्य आदि अपने अपने मतों के अनुसार अपने महापुरुष शास्त्र, इतिहास, मान्यताएं, सत्संग पद्धति इत्यादि का चलन करते हैं। योग के भी कई मार्ग हैं: हठ योग, नाद योग, जप योग, त्राटक योग इत्यादि। इन सभी योगों में मन तथा इंद्रियों का निरोध करके अपने लक्ष्य पर मन स्थिर करने का अभ्यास किया जाता है। इसलिए सर्वसाधारण में मन इंद्रियों के निरोध को ही योग माना जाने लगा। हठ योग में इसके लिए आसन, मुद्राएं तथा प्राणायाम का सहारा लिया जाता था। इसलिए शक्तिपात से पूर्व शिष्य को आसनों तथा विभिन्न प्रकार के प्राणायामों में पारंगत करवाया जाता था। ये सब अभ्यास आणवोपाय के अंतर्गत होता था।
इसके साथ उसे जप में भी लगा दिया जाता था। साधक का लक्ष्य ये अभ्यास करते समय पहले शरीर, इंद्रियों तथा मन को वश में करने की और अधिक रहता था। धीरे धीरे उसका लक्ष्य अंतर की ओर उन्मुख होने लगता था। प्राण शक्ति तथा ईड़ा तथा पिंगला में प्रवाह रुककर मूल आधार में ठहरने लगता था। केवल प्राणवायु का सुषुम्ना में प्रवेश का प्रश्न ही शेष रह जाता था, जिसे गुरु अपनी कृपा से शक्तिपात द्वारा शक्ति को सुषुम्ना द्वार में प्रवेश करवाकर पूरा कर देता था। इस विधि को योग दीक्षा का नाम भी दिया जाता है। जय गुरुदेव।